अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EAS अकेडमी। मेरा नाम है खिज़र सुल्तान। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में मैट्रिक्स को देखा, एक्सरसाइज 1.1 सोल्व की, उसमें मैट्रिसेस के बारे में जाना। आज एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। उसकी टाइप्स, मैट्रिसेस की टाइप्स बताना चाहता हूँ। इनको आप अच्छी तरह से समझें, इन टाइप्स को, ताकि आपको मैट्रिक्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। सबसे पहले जो टाइप है वो है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था रो के बारे में और कॉलम के बारे में। वर्टिकल लाइंस जो लेफ़्ट से राइट की तरफ हों उनको हम क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, ये वाली लाइंस जो हैं यहाँ से इस तरफ, इनको हम क्या कहेंगे? रो। ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम्स जितने मर्जी हो जाएं, रो सिर्फ उसमें एक हो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स दैट हैव ओनली वन रो एंड मल्टीपल कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है टाइप, जो है दूसरी टाइप उसकी है, वो है कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। जो ऊपर से नीचे लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? कॉलम्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद समझ में रखनी है कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक रो और कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो अ मैट्रिक्स दैट हैव ओनली वन कॉलम एंड मल्टीपल रोज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए, इसमें एक ही कॉलम है, इसमें रोज जो हैं वो मल्टीपल हैं। ठीक है, इसमें देखिए कितनी है, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है और इसमें 2 हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम एक हो, रो जितनी मर्जी हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी शेप या शक्ल रेक्टेंगल की तरह की होती है। ये देख रहे हैं आप, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसकी शक्ल, ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये और ये इनकी एक ही शक्ल सूरत है, एक ही इनकी, ये दोनों एक ही तरह के नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दिखने में भी। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें आप देख लें, इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं इसमें, 1 और 2। ठीक है, R1 R2। कॉलम कितने हैं? C1 C2 और ये C3। ठीक है, 3 कॉलम है और 2 इसमें रोज़ हैं। तो इसकी ना रोज़ कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका मर्तबा बराबर ना हो या जिसका आर्डर बराबर ना हो, 3/2। ठीक है, इसका क्या है? 2/3। पहले क्या आएंगी? रोज़, उसके बाद कॉलम्स। ठीक है, मर्तबा लिखते हुए या ऑर्डर लिखते हुए पहले रोज़ लिखते हैं, बाद में कॉलम्स लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? 2/3। ठीक है, अगर इसको देखें तो ये भी रेक्टेंगुलर ही है, इसको हमने सीधा कर दिया तो ये इस तरह का हो गया। ठीक है, इसमें भी कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं, 1 2 3 और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, R1 और R2 R3 C1 C2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2। ठीक है, समझ आ गई? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम्स की तादाद या रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये एक स्क्वायर बना हुआ है और जो ये हैं मैंने आगे मैट्रिक्स लिखे हैं, ये भी स्क्वायर की शक्ल में ही हैं, ये भी स्क्वायर ही हैं।
ठीक है, ये देख लें, ये भी स्क्वायर ही है। तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसमें भी 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, यानी कि इनका आर्डर बराबर, जिनका आर्डर बराबर हो 2/2 या 3/3 हो, वो कौन से मैट्रिक्स होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की तादाद उसके कितारों की तादाद के बराबर हो या रोज़ की तादाद उसमें कॉलम्स की तादाद के बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसकी रोज़ की तादाद उसकी कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है नल R0 मैट्रिक्स। नल R0 मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज या कॉलम के अंदर या उसके मैट्रिक्स के अंदर तमाम डिजिट जो हैं वो ज़ीरो हों, उसको हम क्या बोलेंगे? नल R0 मैट्रिक्स। ठीक है, नल भी बोल सकते हैं आप, ज़ीरो भी बोल सकते हैं, चाहे नल बोल लें चाहे ज़ीरो बोल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज या तमाम डिजिट ज़ीरो हों, उसको हम क्या बोलेंगे? नल R0 मैट्रिक्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक और बताऊं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, एक मैट्रिक्स के अंदर मैंने 2 लिखा। ठीक है, अब ये देखें ये कौन सा मैट्रिक्स है? पहले नंबर पे अगर देखें तो ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये एक अकेला मैट्रिक्स जो है जिसमें सिर्फ एक डिजिट है, वो रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, एक ही रो है, इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, अगर कॉलम के लिहाज से देखें तब भी ये रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, तब कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर रो के लिहाज से देखें तो तब भी रो मैट्रिक्स होगा। अगर स्क्वायर के लिहाज से देखें तो फिर भी स्क्वायर मैट्रिक्स भी ये होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स वहाँ पे पढ़ा था और कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स पढ़े थे, ये वैसा मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है कि उसकी रोज़ को या उसके कॉलम्स को उसकी रोज़ में चेंज करना या उसकी रोज़ को उसके कॉलम्स में चेंज करना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप देखें 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे अब हमने जो रोज़ थी उनको कॉलम में चेंज कर दिया, 2, 2, 3, ये 2, 3। ठीक है, ये रोज़ को हमने, ये रो थी, ये कॉलम, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, R1 को C1 में चेंज कर दिया। आप देखें 4, 5, R2 है यहाँ पे ये C2 है। ठीक है, रो 2 को हमने कॉलम 2 में चेंज कर दिया, रो को कॉलम्स में हमने चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब भी आपने ट्रांसपोज लेना है किसी मैट्रिक्स का, तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे तो आपका मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? वो ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का हो जाएगा। ट्रांसपोज से जैसे नाम से जाहिर है कि जगह से, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, इसी तरह इसमें भी रोज़ को कॉलम्स की जगह और कॉलम्स को रोज़ की जगह मुंतकिल कर देते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम इसको मुंतकिल कर देते हैं। एक चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, जैसे मैंने पहले कहा था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है हमने। ठीक है, मैट्रिक्स के ऊपर कुछ अमल करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव से क्या मुराद है? अब वही चीज़ जिस तरह हमने ट्रांसपोज किया था उसी तरह ये नेगेटिव भी है, उस एक मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव लेना है। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स नहीं होगा, वो मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाएगा, इसमें जो मैट्रिक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? इसमें नेगेटिव उसका लेंगे। वो कैसे? अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये देखें 3, 2, 9, 7। अब क्या करना है? इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जब हम इसको माइनस से या -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके सारे जो अंदर वाले डिजिट हैं वो माइनस हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ए भी माइनस हो गया, उसके अंदर जो मज़ीद डिजिट थे वो भी माइनस के हो गए।
3297, यहाँ पे -3 -2 -9 और -7, यानी कि उनके जितने भी अंदर वाले डिजिट थे वो माइनस में कन्वर्ट हो गए, उनका साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर माइनस होता, 7 के साथ माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाना था, प्लस हो जाना था, यानी कि साइन इस तरह चेंज होना था। जब माइनस ने माइनस से मल्टीप्लाई होना था उसने प्लस हो जाना था, तो यहाँ पे इसने प्लस आ जाना था। ठीक है, ये नहीं कि इसके सारे ही, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, सारे ही माइनस हो जाए, नहीं, जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी पूरा मैट्रिक्स नेगेटिव नहीं कहलाएगा, ये भी उसका नेगेटिव लिया जाएगा। जिस तरह हमने ट्रांसपोज लिया है उसी तरह इसका भी नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या कोई और कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स नहीं होंगे, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो, उसी मैट्रिक्स के। फॉर एग्जांपल इसका ये मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज लें तो वो भी इसी के बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे हमने ट्रांसपोज लिया था तो ये इसके बराबर नहीं आया। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं आया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए उसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 1 2 3, फिर 2 -1 4 3 4 0। अब देखें ये रो थी, हमने इसको कॉलम में चेंज किया। ठीक है, इसको हमने कॉलम में चेंज किया। ठीक है, उसी तरह आ गया। अब ये रो थी, इसको हमने कॉलम में चेंज किया, 2 2 -1 -1 4 4। अब ये रो थी, इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया, 3 4 और 0। ठीक है, अब देखें जो यहाँ पे था वो ही यहीं पे रहा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चंद मैट्रिक्स होंगे जो होंगे, हर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उसके नंबर्स इस लिहाज से होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई और मैट्रिक्स नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो नेगेटिव ए आए, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया है, ए का, ए था हमारे पास मैट्रिक्स 0 2 3। ठीक है, -2 0 1 -3 -1 0। इसका अगर ट्रांसपोज लें, ये इसको हमने कॉलम को रो में चेंज कर दें या रो को कॉलम में कह दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये था 0 -2 -3 0 -2 -3। उसके बाद 2 0 1 2 0 1। ठीक है, इसको रो में चेंज कर दिया। फिर 3 1 0 3 1 0, इसको भी हमने चेंज कर दिया इसमें। तो अब यहाँ पे देखें कि 0 ये 2 था, ये क्या हो गया? -2। ये 3 था, ये क्या हो गया? -3। ये -2 था, +2, 0 था, 0 रहा। 0 में कोई चेंजिंग नहीं होती, वो प्लस का नहीं होता ना ही माइनस का, वो तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, 1 था, -1 हो गया, -3 था, 3 हो गया, -1 था, 1 हो गया, 0 था, 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखें अगर हम यहाँ पे इसका माइनस लें, ये a है, मैं इसको -a लेता हूँ, तो ये क्या आएगा? 0 -2 हो जाएगा 2, फिर 3 -3 हो जाएगा, -2 2 हो जाएगा, 0 0, ये -1 3 1 और 0। ठीक है, अब देखें -a ट्रांसपोज के a के ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, 0 0 -2 -2 -3। इसी तरह नीचे देखें 3 1 0 और 2 0 -1 2 0 -1। ठीक है, a का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स की एंट्रीज या डायगोनल में से कम एक डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी तमाम ज़ीरो ही हों। ठीक है, डायगोनल्स के सारे भी हो सकते हैं, कोई एक। ठीक है, यहाँ पे देख लें, हम डायगोनल किसे कहते हैं? ये जो डिजिट हैं इनको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल। इसमें डायगोनल्स की एंट्रीज
ज़ीरो ना हो, कोई एक, सारे भी नहीं हो सकते, कोई एक। जैसे यहाँ पे देख लें, इसमें सिर्फ डायगनल्स में एक एंट्री नॉन ज़ीरो है, बाकी ज़ीरो है, ठीक है। और उसके अलावा जो उसके इर्द गिर्द हैं बाकी वो ज़ीरो हों, तो हम उसे क्या कहेंगे, डायगनल मैट्रिक्स। सिर्फ डायगनल्स में ही ये चीज़ आनी चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो ही होने चाहिए। ये वाले जो हैं ये सारे ज़ीरो ही होने चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल्स की एंट्रीज कम अज़ कम एटलीस्ट वन एंट्री नॉन ज़ीरो हो, उसको हम क्या कहेंगे, डायगनल मैट्रिक्स। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये देखें, अब यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं और कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगनल ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगनल की एंट्रीज कम अज़ कम एक एंट्री उसमें नॉन ज़ीरो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आ रहा है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा डायगनल मैट्रिक्स। अब डायगनल मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि स्केलर मैट्रिक्स ही होता है, और ये भी स्केलर में ही, उसमें सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, तो ये भी स्क्वायर में ही आएगा। डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर में ही होता है। और ये स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, ऐसा डायगनल मैट्रिक्स, यानी कि इसमें डायगनल्स में की जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज वो कांस्टेंट हों या एक जैसी हों। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। आप देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 ही हो, डायगनल्स में एंट्रीज सेम हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर डायगनल्स की एंट्रीज, तमाम एंट्रीज डायगनल की तमाम एंट्रीज सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर में ही आएंगे, कोई रेक्टेंगुलर या कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल की एंट्रीज एक हो, सिर्फ एक, ठीक है, और कोई एंट्री ना हो, ना कोई और नंबर ना हो, सिर्फ एक हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि अकेला यकता, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल की एंट्रीज सिर्फ एक हो, तमाम एंट्रीज डायगनल्स की एक नंबर हो, नंबर 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, हमने टाइप्स पढ़ी मैट्रिसेस की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जिस तरह मैंने समझाया आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने इनकी दोबारा रिवीजन करनी है, इनको बुक्स से देख के इनको अच्छी तरह से रीड करना है कि ये हमारे बुक में जो लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है, ठीक है। इसको समझना है आपने। अगर ना समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर भी व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप उस पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।